वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आर्थरीरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो ये मेरा लेक्चर हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि मेडिकल पढ़ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थरीरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं। तो आर्थरीरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। अब ये मैं सीरीज़ जो आपको, अब ये लेक्चर्स मेरे फर्दर जो आएंगे वो हमारे हार्ट की डिजीज़ के बारे में आएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है अबाउट द हार्ट डिजीज़, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से जो हमारे डिजीज़ आ रही हैं, तो उसमें ये मेरा पहला लेक्चर है। तो आर्थरीरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं। तो आर्थरीरोस्क्लेरोसिस इज द नर्विंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द प्लैक बिल्डअप ऑन द आर्टरी वॉल। अब आर्थरीरोस्क्लेरोसिस क्या है? एक हमारी कंडीशन है जहाँ इस पर क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हमारी होती है। हमारे आर्टरी के जो लिमन है ना, वो नैरो हो जाते हैं ड्यू टू द प्लैक बिल्डअप ऑन द आर्टरी वॉल्स। प्लेक की डिपोजिशन हो जाती है हमारे आर्टरी वॉल्स पे, तभी जाके हमारे नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हमारे लिए उसको लीड करता है। अब नैरोइंग ऑफ आर्टरीज से होता क्या है? हमारे नैरोइंग ऑफ आर्टरीज से हमारे बहुत सारी डिजीजेज हमारे जनरेट हो सकती हैं। आइदर वो बहुत हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है और वो फैटल हो सकती है। तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज को कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे ना ब्लड पहुंच पाएगा एक जगह पे जहाँ पे नीड है, और ना ही हमारा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। तो ये कंडीशन फैटल भी हो सकती है। तो आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज का काम ही यही होता है कि ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और ऑक्सीजन को पहुँचाना। A thin layer of cells forming a lining that keeps them smooth and allows blood to move flow easily. This is also called endothelium. अब हमने पढ़ा है आर्टरी की वॉल की स्ट्रक्चर। आर्टरी की वॉल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि हम वेन की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ और सिर्फ बल्क पे डिपेंड करता है। आर्टरी और वेन में जो स्ट्रक्चर होती है, जो लेयर्स होती है हमारे, तो वो हमारी सेम ही होती है। तीन ही लेयर्स होती हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस हमारे बल्क का आ जाता है, किसमें क्या बल्क है, किसमें किस लेयर का बल्क ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आर्टरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो आर्टरी में तीन लेयर्स होती है हमारी। ट्यूनिका एडवेंटिशिया हमारी बहुत आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमारी ट्यूनिका मीडिया हमारी मिडिल मोस्ट लेयर होती है, और हमारी ट्यूनिका इंटिमा हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। ट्यूनिका इंटिमा के अंदर ही हमारे एक लाइनिंग होती है हमारे सेल्स की, तो उस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम उस थिन लेयर है हमारे सेल्स की, जो अलो क्या करता है, ब्लड को फ्लो करवाना ईजली। वो बहुत स्मूथ होता है, हमारे आर्टरी की जो लिमन है उसको स्मूथ बनाता है और ब्लड के फ्लो को ईजियर बनाता है। अब आर्थरीरोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशन है ना, वो हमारी होती ही एंडोथीलियम में। सही है। आर्थरीरोस्क्लेरोसिस हैपन व्हेन द एंडोथीलियम बिकम्स डैमेज्ड। आर्थरीरोस्क्लेरोसिस तब होगा जब हमारा एंडोथीलियम डैमेज हो जाता है ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर और हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, फैट, कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अब आर्थरीरोस्क्लेरोसिस जो हमारे एंडोथीलियम में हो रही है, अब एंडोथीलियम रप्चर हो रहा है, डैमेज हो रहा है। अब ये डैमेज क्यों हो रहा है? क्यों हमारा एंडोथीलियम डैमेज हो रहा है, आर्थरीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को कॉज कर रहा है? वो फैक्टर्स क्या हैं जो उसको डैमेज कर रहे हैं हमारे एंडोथीलियम को? वो फैक्टर्स ये हैं कि हमारी स्मोकिंग जब करी जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ये हमारे ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे फैट ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है। तो उसी की वजह से हमारे आर्थरोस्क्लेरोसिस कंडीशन, वो जो कंडीशन हमारी जो आ रही है, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दिस डैमेज अलोज अ कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेज। ये डैमेज अलो करता है कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेज नोन एज प्लेक। अब ये जो कंडीशन होती है, ये फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हमारे आर्टरी के वॉल पे हमारे कलेक्शन बना देते हैं, सब्सटेंसेस की कलेक्शन होती जाती है और प्लेक बन जाता है। ठीक है। प्लेक एक स्टिकी सा मटेरियल होता है जो कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, टू बिल्ड अप इन द आर्टरी वॉल, जो कि आर्टरी वॉल पे बन रहे होते हैं। दीज सब्सटेंसेज इंक्लूड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें फैट हो रहा होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये ब्लॉकेज वगैरह हमारे आर्टरीज में बना देता है, क्योंकि ये ल्यूमेन को नैरो कर रहा है। ओवर टाइम प्लेक कैन बिल्ड अप एंड बिकम हार्ड। जब भी टाइम गुजरता जाएगा, हमारा प्लेक को जो हमारे जो बना हुआ है हमारे आर्टरीज में, वो हार्ड होता जाता है। इफ़ प्लेक कंटिन्यूज टू कलेक्ट, अगर हमारा प्लेक है वो कंटिन्यू होता रहता है, हमारा कलेक्ट हो रहा रहता है, तो इट कैन ब्लॉक द आर्टरी। ये हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। जब हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा,
कि हमारे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हमारे ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो एंड डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी, और हमारे जो ब्लड की फ्लो की जो चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। समटाइम पीसेस ऑफ फ्लैग ब्रेक व्हेन ओपन। सी है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लैग ही टूट जाता है, फ्लैग टूट जाता है वहाँ पे, मतलब ऐसे ना जो फ्लैग टूट जाता है तो वो निकल जाता है वहाँ से। इफ़ दिस हैपन, अगर वो होगा, तो हमारे पार्टिकल्स जो हमारे ब्लड सेल्स में हैं जो हमारी हीलिंग करवाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स, तो गैदर इन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ से फ्लैग टूटा है वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स आएंगे और वहाँ पे मतलब चिपकते चिपकते ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं। ठीक है, जहाँ हमें पता है कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे जो भी ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद देती हैं ताकि वहाँ से ना ब्लड ना निकले। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर हमारा प्लेट निकल गया वहाँ से, तो हमारे वहाँ पे हीलिंग करवाने के लिए हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स आएंगे तो ब्लड क्लॉट जाहिर सी बात है करवाएंगे। जब ब्लड क्लॉट करवाएंगे तो वहाँ पे भी ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी भी कॉज हो सकता है। तो तो जो प्लेग हमारा टूटा है, अब यहाँ पे तो कंडीशन अफेक्टेड एरिया में क्या होगा वो तो हमने देख लिया। अब प्लेग टूटा है वो कहाँ गया? अब प्लेग जो टूटा हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके अटकेगा, जाके हार्ट की कैरोटिड आर्टरीज में जाके अटकेगा, हमारे जो आर्टरीज हमारे बॉडी को सप्लाई करे वहाँ पे जाके अटकेगा, ब्लॉकेज करवाएगा। तो ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं सीवियर कंडीशन हो जाती है, फिर हार्ट अटैक वगैरह आगे जो भी है डिजीजेज आती जाती हैं। और ये इस कंडीशन को हम कहते हैं जहाँ पर हमारा जो निकला हुआ है फ्लैग वो कहीं जाके अटक रहा है, किसी ब्लड वेसल में जाके अटक रहा है, तो ये हम इसको कहते हैं एम्बोलिज्म है। सही है। अब क्लॉट कैन ब्लॉक द आर्टरी, एक क्लॉट हमारा ब्लॉक कर सकते हैं आर्टरी को, जो कि हमारे प्लेटलेट्स की वजह से बना हुआ है, लीडिंग टू द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये लाइफ या फैटल कंडीशन को कॉज कर सकता है, जैसे स्ट्रोक, स्ट्रोक है, स्ट्रोक को कॉज कर सकता है, हमारे हार्ट अटैक को कॉज कर सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हम कह सकते हैं इसको। और आर्थरोस्क्लेरोसिस कैन अफेक्ट एनी आर्टरी, आर्थरोस्क्लेरोसिस किसी भी आर्टरी को अफेक्ट करती है, बट मोस्टली उस आर्टरी को अफेक्ट करता है जो कि बड़ी है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। मीन्स जो हमारे हार्ट से डायरेक्टली ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे प्रेशर और लार्ज आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ पे हमारे आर्थरोस्क्लेरोसिस बनने का बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब डायग्राम्स को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम है, अब ये है हमारी नॉर्मल आर्टरी। अब ये है ना, ये कंडीशन होती जाती है जब हमारा फैट डिपोजिशन, हमारा स्मोकिंग, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो प्लेग की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंडीशन को कॉज करती है हमारे आर्थरीरोस्क्लेरोसिस को कॉज करता है। ठीक है, अब मैंने आपको ना लेयर बताई, बाहर की जो लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल की ट्यूनिका मीडिया, और इनर जो है हमारी ट्यूनिका इंटिमा, ये लिखा हुआ है। ये उसके अंदर ही हमारे एंडोथेलियम सेल्स होते हैं, वो हो जाते हैं रप्चर। जब रप्चर हो जाते हैं तो ये प्लेक बनता है, और देखें जिससे हमारा ल्यूमन पहले था उससे ज़्यादा नेरो हो गया है, तो ये ब्लॉकेज करवा रहा है। तो ये क्या है, प्रोग्रेस कैसे होगा, हमारी फॉर्मेशन हो गई हमारे प्लेग की आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ से ये रप्चर हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है रप्चर भी हुआ है, तो रप्चर होने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स आके उसको ब्लड क्लॉट बना रहे हैं, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ही उसको ना ब्लॉक कर दिया आर्टरी को। तो ये हमारे जो भी है ना आगे के डिजीज जो मैंने आपको बताया उसको कॉज कर सकता है, ये कंडीशन फैटल भी हो सकती है। तो उसके लिए ना अलग अलग तरीके से मतलब मेथड्स भी आए हैं। हमने ना अपने वेट को कंट्रोल करना है ताकि हमारे फैट की जो डिपोजिशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, क्योंकि बाज़ वक्त हमारे बॉडी वेट हमारे हार्ट की डिजीज़ को लीक करता है, तो ये कंडीशन होती है। तो ये था मेरे लेक्चर के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।